हेलो एवरीबॉडी, दिस इज स्वीटी हियर। वेलकम बैक टू आवर चैनल अंश कुमार्स टेक। तो आज हम एडमिशन ऑफ पार्टनर का लेक्चर नंबर 2 कवर करेंगे, जिसमें हम वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल सीखेंगे। तो वैल्यूएशन ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल करना क्यों पड़ता है, उसका रीज़न ये है कि इट इज़ अ पेमेंट ऑफ प्रीमियम ऑफ गुडविल इज द मेथड ऑफ कंपनसेटिंग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर फॉर द सैक्रिफाइसिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट टू द न्यू पार्टनर्स। कहने का मतलब क्या है कि जो नया पार्टनर है वो अपने साथ प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आता है, मतलब गुडविल का कुछ पार्ट लेके आता है जिसको हम प्रीमियम फॉर गुडविल बोलते हैं। और वो क्यों लेके आता है, उसका रीज़न है कि क्योंकि मैंने जैसे कल बताया था वीडियो में आपको, पिछली वीडियो में लेक्चर नंबर 1 में, कि जब दो पार्टनर तीसरे पार्टनर को एंटर करते हैं तो उनको अपने प्रॉफिट का शेयर सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो उस सेक्रीफाइस को कंपनसेट करने के लिए नया पार्टनर क्या करता है, प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आता है, जो कि वो कंपनसेट करता है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को जितना भी उन्होंने अपना प्रॉफिट शेयर न्यू पार्टनर को दिया है। ठीक है, तो इट इज अ कंपनसेटिंग पेमेंट एक तरह की होती है बाय द न्यू पार्टनर टू द ओल्ड पार्टनर्स हु सेक्रीफाइस देयर प्रॉफिट्स। ठीक है, तो वो जब अपने साथ गुडविल लेके आता है तो उसके लिए कुछ केसेस है कि कैसे कैसे गुडविल को हमने एडजस्ट करना है। तो फर्स्ट केस है गुडविल इज पेड प्राइवेटली, कि उन्होंने बुक में रिकॉर्ड ही नहीं करी कि प्राइवेटली पेमेंट हो गई है। तो अगर प्राइवेटली वर्ड लिखा है तो नो जर्नल एंट्री, किसी तरह की भी कोई बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। तो ये सबसे इजी वे हुआ। सेकंड केस है गुडविल इज बॉट इन अ कैश और बाय चेक बाय द न्यू पार्टनर्स, कि यहाँ पे कि नया पार्टनर जो है वो बाय कैश अपना सारा या बाय चेक सारा का सारा गुडविल का जितना भी उसका शेयर बनता है उसको लेके आ रहा है। तो इसमें क्या है कि दो केसेस है एंड इज रिटेन्ड इन द बिजनेस। कहने का मतलब कि जो गुडविल का शेयर वो लेके आ रहा है, नया पार्टनर जो अपने साथ गुडविल का शेयर लेके आ रहा है नए ओल्ड पार्टनर को कंपनसेट करने के लिए, तो ओल्ड पार्टनर उसको विड्रॉ नहीं करे, उसको एज इट इज बिजनेस में रह रहे हैं। तो कैसे करना है, तो लेट्स सी एग्जांपल। A and B are a partner sharing profit losses ratio into 3:2 and A and B give 1/2 या 1/2 of their respective shares to C। दोनों अपने शेयर का 1 मतलब इक्वल पार्ट बोल सकते हैं, 1/2 जो है वो C को दे रहे हैं। एंड C ब्रिंग इज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल, और C जो है अपना गुडविल का प्रीमियम में बिल्कुल कैश में लेके आ रहा है। एंड गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 40,000, और हमें पूरी फर्म की गुडविल की वैल्यू बताई है 40,000, जिसमें से सी अपना शेयर लेके आ रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है कि ए और बी ने कितना सेक्रीफाइस किया और सी को कितना मिला, और सी ने अपने गुडविल का कितना शेयर कंपनसेट करा है। ठीक है, तो देखते हैं। ओल्ड दिया 3:2, ए एंड बी की शेयरिंग रेशियो है, एंड ए सेक्रीफाइस 3/5, ये जो इसका शेयर है ओल्ड उसका उसने कितना दिया 1/2। ऑफ का केस है तो मल्टीप्लाई होगा, मतलब 3/10 ए ने सेक्रीफाइस किया। इसी तरह बी ने कितना सेक्रीफाइस किया 2/5 इंटू 1/2, मतलब 2/10 बी ने सेक्रीफाइस किया। तो सेक्रीफाइस रेशियो होगी आपकी 3:2। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो 3:2 आपकी सेक्रीफाइस रेशियो होगी। इसका मतलब क्या है कि जो भी गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगी ए और बी को, वो इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगी, क्योंकि उन्होंने ऊपर ही बताया था मैंने कि कंपनसेट जो करना है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, जो भी उन्होंने सेक्रीफाइस किया उसके लिए। तो सीधी सी बात है, फिर सेक्रीफाइस रेशियो में ही उनको कंपनसेट मिलेगा। तो पूरी फर्म की गुडविल कितनी है 40,000। तो गुडविल का शेयर ऑफ बी कितना होगा, क्योंकि 40,000 है तो हाफ, क्योंकि उसका शेयर हाफ बन रहा है। यहाँ आप इन दोनों को प्लस भी कर सकते हो। तो जैसे मैंने ये लिखा है 3/10 प्लस 2/10 5/10 हो गया, तो 1/2 मतलब सी का शेयर 1/2 बन रहा है। तो 40,000 पूरी फर्म की गुडविल है, वो इसका हाफ लेके आएगा, मतलब 20,000 का शेयर ऑफ गुडविल वो लेके आ रहा है सी अपने साथ। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, फर्स्ट एंट्री आएगी क्योंकि वो पहले लेके आएगा प्रीमियम को, तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, वैसे तो यहाँ पे कैश लिखा तो कैश आएगा। टू प्रीमियम फॉर गुडविल 20,000 वो अपना प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया, मतलब नया पार्टनर सी जो है वो अपने साथ 20,000 की गुडविल लेके आ रहा है। और इसी गुडविल को जो ओल्ड पार्टनर है उन्होंने सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल 20,000 टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल एंड डिस्ट्रीब्यूट इन सेक्रीफाइस रेशियो। तो ये रहा आपका 20,000 इंटू 3/5 इंटू 2/5, तो 12,000 और 8,000 वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो यहाँ पे केस था कि रिटेन इन द बिजनेस, तो क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है।
लेकिन अगर केस नंबर 2 देखें, मतलब इसी को ही मैंने बी पार्ट में कन्वर्ट कर दिया, एंड इज विदड्रॉन बाय द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर फुली और पार्टली, या वो क्या कर सकते हैं, इसको विदड्रॉ भी कर सकते हैं जो उनको कंपनसेटिंग गुडविल मिल रही है। तो अगर उन्होंने हाफ ऑफ द गुडविल विदड्रॉन बाय ए एंड बी, और ए एंड बी इस हाफ गुडविल को विदड्रॉ कर लेते हैं, तो एंट्री क्या आएगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि उन्होंने विदड्रॉ कर लिया और हाफ करिए है, तो 20,000 का भी हाफ हो गया 10,000, और 12,000 उसको मिला था कंपनसेटिंग, तो 6,000 और 8 का 4,000, या वैसे भी कर सकते हो आप, इसको 3:2 रेशो जो सेक्रीफाइस रेशो है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तब भी यही आएगा। ठीक है, तो ये केस नंबर 2 है जिसमें वो गुडविल कैश में लेके आ रहा है, जिसको मैंने ए और बी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट पार्ट में हमने रिटेन इन द बिजनेस सीखा, और सेकेंड पार्ट में हमने विड्रॉल बाय द ओल्ड पार्टनर्स देखा कि कैसे गुडविल विड्रॉ हो सकती है। तो करने का तरीका क्या है, पहले हमें सेक्रीफाइस रेशो ढूंढनी पड़ेगी। स्टेप नंबर 1 आपका सेक्रीफाइस आ जाएगा। दूसरा स्टेप होता है कि वो पार्टनर या नया पार्टनर कितने साथ अपने साथ कितनी गुडविल लेके आ रहा है वो फाइंड आउट करना है। उसके बाद जनरल एंट्री आपने पास करनी है। पहले में प्रीमियम लेके आएगा तो कैश टू गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल, और वही प्रीमियम फॉर गुडविल क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स को सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो प्रीमियम फॉर गुडविल टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल इन सेक्रीफाइस रेशियो। और यही अगर क्वेश्चन और बड़ा कर देते हैं, हाफ ऑफ द गुडविल विदड्रॉन बाय द ए एंड बी, तो एज कैपिटल बीज कैपिटल टू कैश या बैंक, जैसे भी वो विदड्रॉ करवा रहे हैं बाय चेक या बाय कैश। ठीक है, तो ये हो गया आपका केस नंबर 2, और सेकेंड में मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ए और बी। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका केस नंबर 3, व्हेन द गुडविल इज बॉट इन काइंड। काइंड का मतलब है ब्रिंग इन एसेट्स वैल्यू, मतलब वो अपने साथ कैश ना लेके एसेट्स लेके आ रहा है। तो एक्स वाई इज अ पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, और दे एडमिट द जेड एज अ पार्टनर फॉर 3/13 शेयर्स इन अ प्रॉफिट, एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको गिवन है क्वेश्चन में 5:5:3। जेड कंट्रीब्यूट द फॉलोइंग एसेट टू हिज कैपिटल, इसमें उसकी कैपिटल का शेयर भी है और गुडविल का शेयर भी है, और लेके क्या आ रहा है, स्टॉक, डेटर, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, एंड गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 10,40,000, और पूरी फर्म की गुडविल 10,40,000 है। तो स्टेप वही है, पहले सैक्रिफाइस ढूंढते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि हमें ओल्ड रेशो भी पता, न्यू रेशो भी पता, तो सैक्रिफाइस के लिए हम फॉर्मूला सीधा लगा सकते हैं, S = O - N, तो ओल्ड प्रॉफिट शेयर माइनस न्यू प्रॉफिट शेयर। तो x ने कितना सैक्रिफाइस किया, 3/5 माइनस 5/13, और y ने कितना सैक्रिफाइस किया, 2/5 माइनस 5/13। ठीक है, तो मतलब उनकी ओल्ड माइनस न्यू शेयर कर दिया, सॉर्ट आउट किया, आपका ये 14:1 सैक्रिफाइस रेशियो आ गई है। आपकी सैक्रिफाइस रेशियो है 14:1। तो पहला स्टेप कंप्लीट होता है कि हमें सैक्रिफाइस ढूंढना है। दूसरा स्टेप था कि नए पार्टनर की पूरी फर्म में से गुडविल कितनी है, तो पूरी फर्म की गुडविल 10,40,000 है, जिसमें से जेड का शेयर कितना होगा, 10,40,000, क्योंकि उसका शेयर हमें गिवन है 3/13, तो 3/13 क्या, 2,40,000 की जेड की गुडविल का शेयर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं जर्नल पे। तो जर्नल है क्योंकि कैश तो आया नहीं, बट आया क्या है, एसेट्स। तो यहाँ पे मैंने एसेट्स लिखी हैं आपको बताने के लिए, लेकिन आपने अगर स्टॉक, जैसे यहाँ पे स्टॉक डेटर गिवन है, तो आपने हर एक को डेबिट करना है। जैसे स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट, लैंड अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, टोटल डालना है आपने, मतलब एसेट्स नहीं लिख के यहाँ पे आपने इंडिविजुअली लिखना है। स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट, लैंड अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। तो मैंने यहाँ पे सीधा शॉर्टकट में लिखा हुआ है एसेट अकाउंट डेबिट टू किसने क्या क्या लेके आया, वो शेयर में उसके क्या क्या इन्वॉल्व है। यहाँ लिखा था कि इसमें उसकी कैपिटल भी है और गुडविल का शेयर भी है। तो टू जेड्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टोटल एसेट 5,20,000 की है, ये टोटलिंग करके आया, और 2,40,000 हमने गुडविल का शेयर निकाला, तो बैलेंसिंग फिगर उसकी कैपिटल हो जाएगी जो कि 2,80,000 आई। ठीक है, यहाँ पे मैं बार बार बता रही हूँ, यहाँ पे आपने स्टॉक, डेटर, प्लांट एंड मशीनरी जो चीजें लेके आया वो सब डेबिट करनी है इंडिविजुअली, फिर टू जेड कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल लिखना है, और गुडविल हमें पता है, बैलेंसिंग फिगर आपका कैपिटल आ जाएगा। और हमें पता नेक्स्ट एंट्री यही प्रीमियम फॉर गुडविल जो है ओल्ड पार्टनर्स को सैक्रिफाइस रेशियो में देना है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल 2,40,000, 2x कैपिटल टू वाइज कैपिटल, और रेशियो सैक्रिफाइस थी 14:1, तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 2,24,000 x को, और y को 16,000 का शेयर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका थर्ड केस, जिसमें वो काइंड में, मतलब कैश में नहीं लेके आ रहा, काइंड में स्टॉक, डेटर वगैरह लेके आ रहा है। सीधी सी बात है,
है बिल्कुल सेम पिछला केस है, बस यहाँ पे हमने एसेट्स को डेबिट कर दिया, पहले हमने कैश को डेबिट किया था। बाकी एंट्रीज पे कोई इफेक्ट नहीं है, करने का तरीका वही है, वही सैक्रिफाइस ढूंढना है, वही नए पार्टनर का गुडविल का शेयर ढूंढना है। ठीक है, नेक्स्ट है लास्ट केस, केस नंबर 4। XY is a partner, profit sharing ratio 3:2 and they admit Z for 1/5 शेयर, उसका 1/5 शेयर है, एंड Z acquire his share from रेशियो 2:3। यहाँ पे हमें जो एक्वायर्ड रेशियो है फिक्स रेशियो वाला पॉइंट आ गया, ये हमारा फोर्थ केस है एक तरह का। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 50,000 एंड जेड ब्रिंग ओनली 60% ऑफ हिज शेयर इज गुडविल एंड 2 लाख हैज अ कैपिटल थ्रू द चेक। तो ये कौन सा केस है? व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग अ पार्ट ऑफ द शेयर ऑफ गुडविल। इसमें था कि आपका काइंड में आया, पिछले में था कि कैश लेके आया, यहाँ पे है कि कुछ पार्ट वो कैश में लेके आ रहा है, कुछ पार्ट कैश में नहीं लेके आ रहा, मतलब हाफ या 60% ऑफ द पार्ट उसने सिर्फ गुडविल का दिया, बाकी नहीं दिया। तो उसको कैसे करना है? तो यहाँ पे मैंने एक केस और इसमें इन्वॉल्व करा, व्हेन द गुडविल अपीयर इन द बुक ऑफ ₹20,000। तो यहाँ पे दो तरह की गुडविल इन्वॉल्व है, एक तो नया पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है, उसकी एडजस्टमेंट करनी है, दूसरा कि यहाँ पे पहले से गुडविल अपीयर इन द बुक है। तो हमें पता है जब भी गुडविल अपीयर इन द बुक और कुछ भी मेंशन नहीं है तो उसको राइट ऑफ करते हैं। तो ये री राइट ऑफ ओल्ड रेशो में एक्स कैपिटल वाइज कैपिटल टू गुडविल। तो 20,000 की गुडविल थी, ओल्ड रेशो 3:2 है, जिसमें मैंने इसको रिटर्न ऑफ कर दिया, एक्स कैपिटल वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल 12,000 8,000 एक्स और वाई को डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, ये था कि अपीयर इन द बुक और कुछ भी मेंशन नहीं है कि कंटिन्यू रखनी है या नहीं रखनी है, तो इस वजह से इसको राइट ऑफ कर दिया। ठीक, नेक्स्ट है सेकंड कि इसी का ही कि जो नया पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है उसको कैसे करना है। तो हम क्या करते हैं कि पहले हमें सैक्रिफाइस रेशो ढूंढ लेते हैं, अपना फर्स्ट स्टेप ढूंढते हैं। तो एक्स सैक्रिफाइस यहाँ पे रेशो बताई है, तो एक्स का सैक्रिफाइस 1/5, क्योंकि उसका शेयर जेड का शेयर 1/5 है, जिसका 2/3 पार्ट 2:3 मतलब 2/5 पार्ट उसने एक्स से लिया है, तो 2/25। वाई से कितना लिया है? 3/5, तो 3/25। तो ये सैक्रिफाइस रेशो आ गई आपकी 2:3। ठीक है, क्या किया? जेड के शेयर्स को रेशो से मल्टीप्लाई कर दिया। ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बहुत अच्छी तरह से समझाया है, तो आप वहाँ से देखोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये सैक्रिफाइस रेशियो आ गई। अब बात आती है कि प्रीमियम कितना होगा। तो पूरी फर्म की गुडविल जो है वो है यहाँ पे पूरी फर्म की गुडविल आपकी है 50,000। तो पूरी फर्म की गुडविल 50,000 है और जेड का शेयर है 1/5, मतलब उसका शेयर कितना बना? 10,000। और 10,000 का वो कितना परसेंट कैश में लेके आ रहा है? जस्ट ओनली 60% गुडविल का जो है वो कैश में लेके आ रहा है। तो एंट्री देखते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल के लिए वो 2 लाख लेके आ रहा है, वो पुट कर दिया। प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए क्योंकि 10,000 का उसका शेयर बन रहा था, लेकिन 60% मतलब 6,000 वो कैश में लेके आ रहा है, तो टोटल बैंक में अमाउंट होगी 2,06,000। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो ये हो गया आपका वो नया पार्टनर कितना शेयर गुडविल का लेके आ रहा है और कैपिटल का लेके आ रहा है। ठीक है, अब इसी प्रीमियम को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है। प्रीमियम फॉर गुडविल 6,000 क्योंकि ये कैश में आया, और जो कैश में नहीं आया उसको हम लिखेंगे जेड्स करंट अकाउंट। क्या लिखेंगे? जेड्स करंट, क्योंकि हमें पता है टोटल गुडविल का शेयर तो 10,000 है, टोटल गुडविल का उसका नए पार्टनर का शेयर है 10,000। जो कैश में आ गया उसको प्रीमियम फॉर गुडविल लिख दिया, जो कैश में नहीं आया उसको जेड्स करंट अकाउंट करके लिख दिया 4,000। तो 10,000 को हमें पता है जब ये गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होती है तो सैक्रिफाइस रेशियो में, क्योंकि कंपनसेट हो रही है तो सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो 10,000 को 2:3 जो सैक्रिफाइस ढूंढी है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 4,000 और 6,000 डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो ये था आपका लास्ट टॉपिक, जिसमें मैंने आपको अपीयर इन द बुक भी बता दिया, और नए पार्टनर अगर कुछ पार्ट कैश में लेके, अगर यहाँ पे वो पूरा का पूरा कैश में लेके नहीं आता तो सॉरी, तो यहाँ पे हम प्रीमियम फॉर गुडविल ना लिख के पूरा का पूरा जेड्स करंट अकाउंट में 10,000 ट्रांसफर कर देते। ठीक है, तो वैसे ही सिंपल हो जाता, मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब में एक जैसी एंट्री है। बस पहले वाले में आपने कैश अकाउंट डेबिट करा, नेक्स्ट वाले में आपने एसेट अकाउंट डेबिट करी, यहाँ पे आपने जेड्स करंट अकाउंट है वो लेना है, क्योंकि यहाँ पे हमें कैश में वो गुडविल नहीं लेके आ रहा है। ठीक है, so this is all about the valuation of and adjustment of the goodwill. So if you like our videos, please continue with us. Thank you.